नमस्कार, मैं श्याम कुमार। आप देख रहे हैं द निर्मल भारत। और आज डीसी ऑफिस के बाहर, समाहरणालय के बाहर एक दिवसीय धरना में प्रगतिशील मगही समाज के लोग बैठे हैं। जो अर्थव्यवस्था, इसके ऊपर इन लोग का सवाल है कि कैसे यहाँ पे समाज और विधि व्यवस्था चल रहा है। जो लोकतंत्र हमारा बना है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन काम कर रही है, उसके विरुद्ध काम हो रहा है। इसी के विचार के लिए आज यहाँ मगही समाज के लोग बैठे हुए हैं। आइए इन लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि कैसे इस चीज़ को सही रखा जाए और क्या इन लोग का मांग है, क्या कहना चाह रहे हैं। आइए देखते हैं। मगही समाज राजनीतिक लोकतंत्र एक धोखा है आर्थिक लोकतंत्र के अभाव में, और हमें 8 सूत्री मांगों को लेकर के आज धरना दिया गया। कृषि को उद्योग को दर्जा दिया जाए, कृषि आधारित उद्योग को आपको प्रखंड स्तरीय वहाँ पर आपको उद्योग का सहकारिता पर आधारित खोला जाए, जिससे स्थानीय लोगों को 100% वहाँ पर रोजगार मिले और महानगरों की ओर जो पलायन उनका रुके। दूसरा, सबको एक समान शिक्षा आपको मिले। आपको जो शिक्षा में जो आपका जो माफियागिरी जो है वो बंद हो, चाहे वह आपका IAS का बच्चा हो, चाहे गरीब मजदूर का बच्चा हो, एक समान उनकी शिक्षा मिलनी चाहिए और मुफ्त मिलनी चाहिए। पहली से लेकर के MA तक की शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए, और शिक्षा प्राप्ति के बाद लोगों को योग्यता के अनुसार उसको रोजगार मिलनी चाहिए। ये आपका शिक्षा और चिकित्सा के जो क्षेत्र में जो आपको पूंजीवादी व्यवस्था जो हावी है, ये दूर होना चाहिए। आपको सिनेमा, इंटरनेट, विज्ञापन पर जो अश्लीलता जो परोसा जा रहा है, जिसके कारण हमारी माताएं, बहनें, बेटियां सुरक्षित नहीं है, ये अविलंब बंद होना चाहिए। जो आपका स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाला गुटखा, तिरंगा, ये जो आपको सिगरेट, तंबाकू, इस सब का जो विज्ञापन करते हैं, जो आपको बड़े बड़े क्रिकेट खिलाड़ी, जो सिनेमा के जो कलाकार लोग हो, यह विलंब बंद होना चाहिए। मेरा नाम देवकी प्रसाद हुआ, मैं प्रगतिशील मगही समाज का केंद्रीय पंच शाखा सचिव हूँ। आपका क्या नाम होगा? अरुण कुमार। क्या मांग लेकर के आए? हमारी मांगे हैं कि वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना के लिए, वास्तविक लोकतंत्र का अर्थ है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, एक शिक्षा का मतलब एक समान शिक्षा, मूल्य आधारित शिक्षा, स्किल बेस्ड शिक्षा, भेदभाव मुक्त शिक्षा व्यवस्था। जब देश एक, संविधान एक, नागरिकता एक, तो एक समान शिक्षा व्यवस्था मूल्य आधारित सबों को उपलब्ध हो। आर्थिक लोकतंत्र की, ये सामाजिक लोकतंत्र का मूलाधार है। आर्थिक लोकतंत्र के लिए अनिवार्य है प्रत्येक व्यक्ति को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार की गारंटी हो। इसके लिए कृषि का औद्योगिकरण नितांत आवश्यक है। अगर कृषि का औद्योगिकरण PR सरकार के द्वारा दी गई गाइडेंस के अनुसार हो, तो इसकी वर्तमान प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी से 100 गुनी से अधिक वृद्धि हो सकती है। इतनी इनोवेटिव आइडियाज है। एक भी आदमी पे रोजगार ना रहे, रोजगार जो विकास मॉडल हो, व्यक्ति आधारित, समुदाय विशेष आधारित नहीं, परिवार आधारित नहीं, जाति आधारित नहीं, मजहब आधारित नहीं, क्योंकि रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य ये व्यक्ति की फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है। प्रकृति इसको हर व्यक्ति के लिए प्रोवाइड किया है, लेकिन मनुष्यों ने अधिकतर लोगों को वंचित किया। आज देश की व्यवस्था है कि लगभग 10% के पास 90% से अधिक रिसोर्स हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। इसीलिए कृषि का पूर्ण औद्योगिकरण हो। कृषि का पूर्ण औद्योगिकरण करने से एम्प्लॉयमेंट में क्रांतिकारी परिवर्तन होगी। टोटल पॉपुलेशन का 50 से 60% डायरेक्ट कृषि पर रोजगार मिलेगा उनको, और 20 से 25% कृषि आधारित उद्योग धंधों पर उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। और जो शेष है, कृषि अकेले जो है पूरी इकोनॉमी, चूंकि कृषि जो बेस होता है इकोनॉमी का, पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी की बेस होती है। और भारत की कृषि व्यवस्था को जानबूझकर खतरनाक मोड से
मतलब इसको जानबूझ करके ये पूंजीपतियों की चाल है। इसमें कोई पार्टी, कोई व्यक्ति जिम्मेदार नहीं, इसके लिए नीतियां जिम्मेदार है। क्योंकि हमारे देश में जिस तरह से जिस नीतियों के तहत प्रशासनिक व्यवस्था चलाई जा रही है वो हमने नहीं बनाया है, ये बाहर से आया है। हमारी सभ्यता के अनुरूप, हमारे संविधान के अनुरूप, हमारी विज्ञान के अनुरूप, हमारे अध्यात्म विज्ञान के अनुरूप, क्योंकि हमारा देश बुद्ध, महावीर, तुलसी, कबीर जैसे विद्वानों का देश है। आज समाज सभ्यता में बहुत बड़ी चुनौती है, बेरोजगारी महामारी का रूप ले लिया है। इसे आत्महत्या, हिंसा, प्रतिहिंसा, चोरी चमारी, नक्सलवाद, फलाना ढिकाना, बहुत तरह, देयर आर सो मेनी एंटी सोशल एलिमेंट्स आर बीइंग क्रिएटेड इनडायरेक्टली ड्यू टू फेलियर ऑफ द सिस्टम। हमारी व्यवस्था फेल, हम और इसका फेल के पीछे कारण है हम नैतिक मूल्यों को नहीं समझ पा रहे हैं। एक व्यक्ति का मूल कर्तव्य होता है सेवा करना, साधना। साधना मतलब अध्ययन, साधना का मतलब कोई यंत्र तंत्र नहीं, साधना का मतलब इनलार्जमेंट ऑफ द माइंड। आज तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कोई डेफिनेशंस भी नहीं है, इंडिया के पास नहीं, कहीं भी। एजुकेशन है क्या? कि डेटा को कलेक्ट करना, रोजगार पाना, दिस इज नॉट एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब है इनलार्जमेंट ऑफ द माइंड। जब मनुष्य का जब ब्रेन का विस्तार होता है तो समस्त जड़ताओं से, डॉगमा से, जातवाद, वर्णवाद, क्षेत्रवाद, मजहबवाद, इन सबों का, क्योंकि शिक्षा एक अग्नि की भट्टी है, वहां पर सभी अज्ञानता का सत्यानाश होता है। वहां अपना पराया मतलब एक इनोवेटिव, एक रेशनल आइडिया, थॉट का विकास होता है, जहां पर सब व्यक्ति का विहंगम दृष्टि होता है, सभी को अपना एक परिवार मानते हैं। पूरे विश्व को, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, हम सभी को अपना एक परिवार मानते हैं। और आज जिस तरीके से प्राकृतिक दोहन हो रहा है, जंगलों का सफाया हो रहा है, प्राकृतिक नदियों का दोहन हो रहा है, मानव सभ्यता क्रूर होते जा रही है। हम इतने मांसाहारी हो गए हैं कि सिर्फ हम मनुष्य को तो डायरेक्ट नहीं खा रहे हैं, लेकिन दूसरे रूप में खा रहे हैं, शोषण हम कर रहे हैं। ये बहुत, दिस इज मोस्ट डेंजरस थिंग। इसलिए इसमें युवाओं को, पत्रकारों को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को, अधिवक्ताओं को, सबों को लीड करना होगा कि भारत में वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना हो। या डेमोक्रेसी नहीं है, यह एक धोखा है, पूंजीपतियों का एक खोखा है, सत्ता से पैसा, पैसा से सत्ता। क्योंकि जो नेता है, जो वही डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, नेता का बेटा नेता, रिक्शा चालक का बेटा रिक्शा चालक, व्हाट इज दिस? वेयर इज डेमोक्रेसी? कोई बताएं भारत के हमारे जो नीति निर्माता है कि व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ द ट्रू डेमोक्रेटिक सिस्टम। जो हमारे देश में 1857 के बाद जो आंदोलन चला, अंग्रेजों को भगाएंगे, हमें एक नया दुनिया प्राप्त करेंगे। आज क्या हुआ? बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कदाचार, पूरी न्यायिक व्यवस्था फेल है। हम नहीं, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार न्यायपालिका में होता है। न्यायपालिका में भी योग्य लोग नहीं जा रहे हैं, है ना? मनमानी भाई भतीजावाद के आधार पर, कॉलेजियम सिस्टम के आधार पर, मतलब एक सेलेक्टिंग कमेटी है, हम अपने भाई भतीजावाद को लाते हैं। तो अगर भारत को बदलना, सबसे पहले कॉलेजियम सिस्टम को बदलिए। सबसे पहले योग्यता के अनुसार, बिना योग्यता का एक सिपाही का नौकरी नहीं मिलता है, और यहाँ जज लोग बन जाते हैं बिना योग्यता का निर्धारण किए हुए, बिना कोई परीक्षा का दिए हुए। दिस इज मोस्ट डेंजरस थिंग। और ये संविधान के विरुद्ध है, धर्म के विरुद्ध है, विज्ञान के विरुद्ध है। धर्म का मतलब होता है विधि का शासन, धर्म का मतलब विज्ञान होता है। जड़तावाद ने हर चीज को विज्ञान के दृष्टिकोण से देखेंगे, जानकर चलेंगे, मानकर नहीं चलेंगे, सुनकर नहीं चलेंगे, परीक्षण करके चलेंगे, और सबों के कल्याण के लिए करेंगे। जब प्रत्येक व्यक्ति को, जब उनको रोटी, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य, है ना, जो उनके सर्वांगीण विकास के लिए अनिवार्य, इसकी फंडामेंटल गारंटी हो, संविधान में इंक्लूडेड हो। ऑलरेडी भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में है, लेकिन इन सभी फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है। और उल्लंघन कौन? ऐसा नहीं कि इसके लिए पुलिस जिम्मेदार है, इसके लिए नीतियां जिम्मेदार है, उन्हें गलत करवाया जाता है, कोई व्यक्ति विशेष का दोष नहीं। इसलिए भारत की जो पुरानी खोई हुई सभ्यता संस्कृति को लाने के लिए, भारत की जो पुरानी जो गुरुकुल व्यवस्था है, जो विज्ञान, धर्म और अध्यात्म चिंतन पर आधारित है, उस व्यवस्था को लाना पड़ेगा। मैं इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे एक दिवसीय धारणा में प्रगतिशील मगही समाज के लोग, जो भारत के लोकतंत्र और अर्थव्यवस्था पे इन लोग का आवाज़ है, जो यहाँ की भारत की और हमारे क्षेत्र की जो विधि व्यवस्था बनी हुई है उसके ऊपर सवाल था कि कैसे यहाँ लोकतंत्र चल रहा है, न्याय व्यवस्था चल रहा है, शिक्षा व्यवस्था चल रहा है। इसी के ऊपर आवाज़ था इन लोग का कि इसको सुधार में लाया जाए। आप देख रहे हैं द निर्मल भारत, मैं श्याम कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद।